नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। सितंबर के पहले कंप्लीट लॉकडाउन के कारण राज्य में सूनी पड़ी है सड़कें। 11 व 12 सितंबर को भी होगा संपूर्ण लॉकडाउन। सिलीगुड़ी में भी दिखा लॉकडाउन का व्यापक असर। पश्चिम बंगाल में इस महीने के पहले संपूर्ण लॉकडाउन का असर सोमवार को कोलकाता समेत राज्य भर की सड़कों पर देखने को मिला। बहुत कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं। गाड़ियां नदारद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। लॉकडाउन करने से पहले केंद्र से अनुमति लेने के आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन लगाया है और इसे लागू किया है। सोमवार सुबह के समय से ही लॉकडाउन की पूरी पाबंदियां लागू की गई है। 11 और 12 सितंबर को भी पश्चिम बंगाल सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। लॉकडाउन का व्यापक असर सिलीगुड़ी में भी देखने को मिल रहा है। सिलीगुड़ी के तमाम बाजार, हाट, दुकानें सब बंद है। जरूरी परिसेवाओं को छोड़कर आज सब कुछ ठप है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन थाने की पुलिस की नजरदारी हर तरफ बनी हुई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जा रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी के कई इलाके में जल जमाव, जनजीवन अस्त व्यस्त। सोमवार सुबह से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पूरे सिलीगुड़ी शहर तथा आसपास के इलाकों में पानी जमने से लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सिलीगुड़ी शहर के हाकिमपाड़ा, हैदरपाड़ा, आश्रमपाड़ा पूरी तरह से जलमग्न थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाकों में जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण इलाके की सड़कें जल में समा गए हैं। हैदरपाड़ा बाजार से सटे सड़कों पर घुटनों तक पानी जम गया था। लोगों के घरों में पानी घुस जाने से लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इलाकों की जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। रक्षा क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का किया सफल परीक्षण। रक्षा क्षेत्र में भारत को अहम कामयाबी मिली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने आज स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रपल्शन सिस्टम के जरिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि डीआरडीओ ने आज स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रपल्शन सिस्टम का उपयोग कर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस सफलता के साथ ही अब अगले चरण की प्रगति शुरू हो गई है। मैं डीआरडीओ को इस कामयाबी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया। मैंने परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों से बात की और उन्हें इस महान उपलब्धि पर बधाई दी। भारत को उन पर गर्व है। इस सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि यह देश के लिए एक प्रमुख तकनीकी सफलता है। यह परीक्षण से अधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक सामग्रियों और हाइपरसोनिक वाहनों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसकी वजह से भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जिन्होंने इस तकनीक का सफल परीक्षण किया है। बता दें कि इससे पहले जून 2019 में इसका पहला परीक्षण किया गया था। इसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने और काफी कम खर्चे में सैटेलाइट लॉन्चिंग में भी की जाएगी। भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास यह तकनीकी है। अमेरिका और रूस और चीन के बाद भारत इस तकनीक को विकसित करने वाला चौथा देश बन गया है। कूच बिहार में लॉकडाउन तोड़ने वालों का हो रहा है कोरोना टेस्ट। पूरे राज्य के साथ साथ सोमवार को कूच बिहार जिले में लॉकडाउन का व्यापक असर देखा गया। लॉकडाउन को सफल कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी आज सुबह से सड़कों पर उतरकर अपने अभियान में जुट गए थे। कूच बिहार शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में भी लिया। दूसरी ओर लॉकडाउन में हर बार की तरह इस बार भी सदर महकुमा शासक संजय पाल खुद सड़क पर उतरकर लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। लॉकडाउन तोड़कर घरों से बाहर निकलने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी व मोबाइल स्वैब टेस्टिंग वैन के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में घूम रहे थे। लॉकडाउन तोड़ने वालों को पकड़कर उनके कोरोना टेस्ट कराए जा रहे थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इन लोगों को सेफ होम अथवा अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था।
सिलीगुड़ी का ईस्टर्न बाईपास सड़क का हाल बदहाल, खड्डे की वजह से अनियंत्रित होकर पलटी ट्रक। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास सड़क की स्थिति जर्जर हो चुकी है। कई स्थानों पर छोटे बड़े खड्डे बन गए हैं। बारिश की वजह से स्थिति और खराब होती गई है। बदहाल सड़क के कारण आज एक बार फिर आश्रय घर के कुछ दूरी पर पेपर से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दे दी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ट्रक चालक ने बताया कि बारिश के कारण सड़क पर काफी खड्डे होने से पानी जम गया था, जिसके चलते उक्त पानी जमे खड्डे के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बाईपास सड़क की जर्जर अवस्था की वजह से हमेशा छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। সমস্যাটা আমরা দীর্ঘদিন থেকে দেখছি। আমরা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা। আমাদের যে রোডটা এমনভাবে তৈরি হচ্ছে যে যাওয়ার যে রাস্তা সেরকম অবস্থা নাই, এত খানাখন্দে ভরা। এই যে আজকে একটা গাড়ি এখানে পাল্টি হলো, কিছুদিন আগে আরেকটা হয়েছিল। আজকে ভাগ্য ভালো যে আজকে লকডাউন, না হলে কিছু মানুষ এখানে মারা যেত, যা এখানে এই রোডে যা ভিড় হতো। আমরা প্রশাসনকে বলবো যে রাজ্য সরকার যাতে আমাদের রোডটা তাড়াতাড়ি ভালো করে তৈরি করে, যাতে আমরা সুস্থভাবে চলতে পারি। এটাই না রাস্তাটা একটা রাস্তাটা তৈরি হলে কিছু যাওয়ার তো সেই ব্যবস্থাটা করতে হবে, তো না হলে এইভাবে যে যদি যায় তো মানুষের তো প্রাণ হারাবে। সামনে গর্ত ছিল, গর্ত জল পড়েছিল, পাতি ভেঙে গিয়ে গাড়ি আমার পাল্টি খেয়েছে। প্রেসের মাল আছে, গর্তর জন্য আমার পাতি ভেঙে গিয়ে আমার গাড়ি পাল্টি খেয়েছে। ক্ষতি তো এখন আমি কিভাবে বলবো, গাড়ির এখন গাড়ি না ওঠার অবধি বলা যাচ্ছে। सिक्किम महेश्वरी महिला संगठन एवं मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा आयोजित की गई आइडल पेरेंटिंग कार्यक्रम कोरोना वायरस के समय काल में घर में बच्चों हो या युवा सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी मानसिक स्थिति भी विकट होती जा रही है। ऐसी जिज्ञासा को समझाने के लिए सिक्किम महेश्वरी महिला संगठन एवं मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में आइडल पेरेंटिंग कार्यक्रम आयोजित की गई थी। उक्त कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में योगेश जी शाढ़ा एवं शीतल जी शाढ़ा ने पेरेंटिंग पर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तावित आत्मनिर्भर योजना के तहत सिक्किम महेश्वरी महिला संगठन द्वारा एक मंच का भी निर्माण किया गया, जहां पर हर महिला व्यापार घरेलू उद्योग का प्रचार प्रसार ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सके। उक्त बिजनेस ग्रुप का नाम उड़ान लेट्स फ्लाई टुगेदर रखा गया। आसना दाल के मालदा जिले में आदिवासी समेत विभिन्न संप्रदाय के 1000 से अधिक लोग भाजपा कांग्रेसी छोड़कर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। रविवार को गाजोल ब्लॉक के सलाई गांव ग्राम पंचायत इलाके में आयोजित कार्यक्रम में इन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस अवसर पर विधायक दीपाली विश्वास, गाजल ब्लॉक कमेटी के तृणमूल नेता रंजीत विश्वास, सलहदुंगा अंचल कमेटी के अधीन समेत पार्टी के अन्य शीर्ष नेता उपस्थित थे। गाजोल क्षेत्र के विधायक दीपाली विश्वास ने इन सभी लोगों को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। विभिन्न राजनीतिक पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले महिलाओं की संख्या अधिक देखी गई। इसके साथ ही 500 से अधिक आदिवासी समेत विभिन्न संप्रदाय के महिला इन सभी ने आरोप लगाया कि उनके पूर्व पार्टी में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण वे पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य हुई। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के नेता विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि वह सभी 2021 में सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि आज की जनता इन सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में माकूल जवाब देगी। आज के আমার বিধানসভা কেন্দ্র গাজল ব্লকের সারাডাঙ্গা অঞ্চলের বিভিন্ন বুথ থেকে বিরোধী দল থেকে সিপিএম কংগ্রেস এবং বিজেপি থেকে প্রায় হাজারের উপরে আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো। আমাদের আইপ্যাক প্রোগ্রাম পিকের এটা এই প্রোগ্রাম আমাদের চলবে এবং আরো কয়েকটা আমরা করেছি। আমাদের আগামীতে আরো কয়েকটা বেশ কয়েকটাই আমাদের প্রোগ্রাম চলবে। আমাদের বিরোধী দল থেকে সমস্ত জনসাধারণকে মানুষকে ভোটারদের আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করাটাই হচ্ছে আমাদের আজকের প্রোগ্রামের কর্মসূচি। বিজেপি এটা মানুষ জবাব দেবে, 2021-এ মানুষ জবাব দেবে কে থাকবে আর কে থাকবে না, কে আসবে আর কে যাবে না। তৃণমূল কংগ্রেস আছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসই থাকবে। বিজেপির কোনো সংগঠন নেই, বিজেপির কাছ থেকে কোনো আশ্বাস মানুষ ভরসা পাচ্ছে না। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি যে ধরনের উন্নয়ন যে ধরনের প্রকল্প করছে, মানুষের যেভাবে কাজ করছে তাতে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজকে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজশ্রী, সবুজ সাথী, আজকে কৃষক ভাতা, জয় বাংলা জয় জল, বিভিন্ন রকমের প্রকল্প। আজকে সকাল থেকে রাত হয়ে যাবে দিদির প্রকল্প এবং উন্নয়ন বলতে। মানুষ দেখছে, মানুষ এখন বোকা নেই, মানুষ এখন দেখছে।
अलीपुरद्वार में जबरदस्त लॉकडाउन। कोरोना की रोकथाम के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सोमवार को राज्य भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पूरे राज्य के साथ साथ आज अलीपुरद्वार जिले में लॉकडाउन का व्यापक असर देखा जा रहा है। लॉकडाउन को सफल कराने के लिए आज सुबह से पुलिस व प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर उतरकर अभियान चला रहे हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर आज शहर के सभी दुकानें बंद है। सड़कें सुनसान है, हाट बाजार में ताले लटके हुए हैं। सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी बंद है। लोग बहुत ही आवश्यक कामों से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो अपने घरों में ही कैद है। इधर पुलिस की ओर से सड़कों पर निकले लोगों से पूछताछ की जा रही है। वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। बिना मास्क पहनने वाले लोगों व बेवजह लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान भी जारी है। এখনকার করা অবশ্যই উচিত, লকডাউন মানা উচিত। লকডাউন মানলে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করলে করোনা অবশ্যই কমবে। হ্যাঁ, রাজ্য সরকার যেটা বলছে মানাটা উচিত, দোকানপাটে বন্ধ রাখা উচিত, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানা উচিত। এখনকার বাচ্চা নিয়মটা ঠিক করে যদি মানে লোকজন হয়তো কমবে। হ্যাঁ, সোশ্যাল ডিস্টেন্সকে বজায় রাখতে হবে। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी में भी दिख रहा है लॉकडाउन का व्यापक असर। सितंबर महीने के पहले लॉकडाउन के दिन सोमवार को जलपाईगुड़ी में सुबह से बारिश हो रही है। लॉकडाउन के मद्देनजर सड़कें सुनसान है, दुकान पाट बंद है, लोग घरों में कैद है। जलपाईगुड़ी शहर से सटे पहाड़पुर ग्राम पंचायत के डेंगुआझार बाजार पूरी तरह से बंद है। गौशाला मोड़ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की संख्या अन्य दिनों की तुलना में काफ़ी कम है। इधर लॉकडाउन को सफल कराने के लिए पुलिस सुबह से लगातार अभियान चला रही है। बेवजह घरों से बाहर निकलने व लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। शहर के दिन बाजार, बैलखाना बाजार, स्टेशन बाजार पूरी तरह सुनसान है। लॉकडाउन के दिन आज लोगों को नदी व तालाबों में
मछली पकड़ते देखा गया। विश्व में कोरोना से 2.69 करोड़ से अधिक लोग हुए संक्रमित। अब तक संक्रमण से मरने वालों की संख्या 8,80,000 के पार पहुंची। ब्रिटेन में हालात खराब। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया में हुई कुल मौतों का आंकड़ा रविवार को 8,80,000 को पार कर गया। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 8,80,779 हो गई है, जबकि इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,69,51,838 पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अमेरिका सबसे बुरी तरह प्रभावित है और यहां अब तक 62,62,989 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि 1,88,711 लोगों की मौतें हो चुकी है। ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ब्रिटेन में कोरोना से हालात खराब होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,988 नए मामले सामने आए, जो कि 22 मई को आए थे। 3,287 मामलों के बाद अब तक की सर्वाधिक दैनिक वृद्धि दर्ज की गई। देश में डरा रही है कोरोना संक्रमण। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 42 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 90,802 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस के देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 लाख को पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 90,802 नए मामले रिपोर्ट किए गए। ये लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमितों की संख्या 90,000 के पार पहुंची है। वहीं इस दौरान 1,016 लोगों की वायरस से मौतें हो गई। आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 42,04,614 लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8,82,542 है। अनलॉक 4 में आज से मेट्रो का सफर हुआ शुरू। दिल्ली में 159 दिनों बाद मेट्रो सर्विसेज शुरू। येलो लाइन पर दौड़ेगी पहली ट्रेन। जयपुर में एक कोच में 50 लोग ही बैठ सकेंगे। कोरोना वायरस की वजह से देश में मार्च से मेट्रो ट्रेन सर्विसेज बंद थी। अनलॉक 4 में फेज वाइज चलाने का फैसला लिया गया। दिल्ली के अलावा चेन्नई, बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद, जयपुर, नोएडा, लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो शुरू हुई। देश में 5 महीने बाद सोमवार से मेट्रो सर्विसेज शुरू हो गई है। दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद के लोग अब फिर से मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। कोलकाता में 8 सितंबर से सर्विसेज शुरू होगी। कोरोना की वजह से 25 मार्च को पूरे देश में मेट्रो सर्विसेज बंद कर दी गई थी। दिल्ली में 169 दिनों के बाद मेट्रो सर्विसेज शुरू हुई है। पहले फेज में येलो लाइन रूट पर शुरुआत की गई है। येलो लाइन समयपुर बादल को हुड्डा सिटी सेंटर से जोड़ती है। मेट्रो के सफर में यात्रियों को मास्क पहनने जैसी कई शर्तें माननी होगी। जयपुर मेट्रो में एक कोच में 50 से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं मिलेगी। पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले और रायगंज शहर में भी दिख रहा है लॉकडाउन का व्यापक असर। सड़कें हैं सुनसान। उत्तर दिनाजपुर जिले के विभिन्न जगहों के साथ रायगंज शहर में भी सितंबर महीने के पहले लॉकडाउन का असर साफ देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। सभी दुकान बंद है। दरअसल लोग खुद ही लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और यही कारण है कि सड़कों पर गाड़ियां नदारद है। काफी कम लोग देखे जा रहे हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हुई है। हालांकि इस बीच पुलिस लगातार टहलदारी कर रही है और जो लोग बिना काम के सड़कों पर देखे जा रहे हैं उनको समझा बुझा कर वापस भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और अभी तक 2,414 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें से 2,219 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा का एक और कार्यकर्ता की हत्या। बीजेपी ने दी चेतावनी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर अपने एक और कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कालना में भाजपा कार्यकर्ता रॉबिन पॉल पर टीएमसी के गुंडों ने हमला करके उसे मार डाला। यह हिंसा की राजनीति का चरम है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार से संरक्षण पाए गुंडे अपने आतंक फैलाकर बीजेपी को डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। आखिर ये अराजक राज कब तक चलेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर चुनाव जीतने के लिए नक्सलियों की मदद लेने का भी आरोप लगाया।
कालियागंज नगरपालिका की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शुरू की गई निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा। कोरोना वायरस का संक्रमण राज्य के अन्य हिस्सों के साथ साथ कालियागंज में भी बढ़ रहा है। काफी संख्या में मरीज होम क्वारंटाइन में है और ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन देखा जाता है कि समय पर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाता है। इसे को ध्यान में रखते हुए मानवीय संवेदना के आधार पर कालियागंज नगरपालिका की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन कालियागंज नगरपालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल ने किया। उन्होंने कहा कि कालियागंज नगरपालिका में 17 वार्ड है। वर्तमान में हमारे पास 9 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है। सभी जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। আমি প্রথমেই কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার পৌর প্রশাসক মাননীয় শ্রী কার্তিক চন্দ্র মহাশয়কে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কালিয়াগঞ্জ একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে। আমি এই পরিষেবাটা চালু হওয়ার জন্যে আজকে যে সাধারণ মানুষরা রাত্রে এবং দিনে যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন কালিয়াগঞ্জ শহরে, বিশেষ করে কোভিড-19-এর জন্য, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে পৌর প্রশাসক যে কাজটা করলেন সাধারণ মানুষের জন্য, আমি তাকে আবার আমার তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দেখুন, যারা সামাজিক কাজ করে তাদের কাছে মানুষ আসে, তার একটা নিদর্শন আমি বলতে পারেন। আমার কাছে প্রচুর মানুষ আসেন অক্সিজেন বা অন্য পরিষেবা নেওয়ার জন্যে। যখন আমি তাদেরকে দিতে পারি না, কালিয়াগঞ্জের যেহেতু পরিকাঠামোতে অক্সিজেন ব্যবস্থাটা অনেক কম ছিল, সেই জায়গায় আমার খুব খারাপ লাগতো যে একটা মুমূর্ষু রোগীকে আমরা কেউ এই সার্ভিসটা দিতে পারছি না। কিন্তু আজকে পৌর প্রশাসক যে কাজটা করলেন সেটা সাধারণ মানুষের জন্য যে কত উপকার হলো, আমি অন্তত আমার ভাষায় এটাকে বোঝাতে পারবো না। আমি আবার বলছি যে পৌর প্রশাসক যে কাজটা করেছেন এবং সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে যে সার্ভিসটা আজকের থেকে চালু হচ্ছে, এর জন্য আমি ওনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। কালিয়াগঞ্জ মানুষের একটা খুব বড় সমস্যা, যেটা একটা দৈনন্দিন সমস্যা, প্রায়ই আমাদের প্রবলেমে পড়তে হয়, সেটা হচ্ছে কালিয়াগঞ্জে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন সিলিন্ডারের অভাব রয়েছে। বেশিরভাগ মাঝে মধ্যে মনে হয় বাড়িতে শ্বাসকষ্টজনিত প্রতিটা বাড়ির বেশিরভাগ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ কম বেশি এই অসুখে ভোগে। সেই জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডারের একটা বিরাট অভাব রয়ে গেছে আমাদের কালিয়াগঞ্জ শহরে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একটা দুটো করে রয়েছে এবং সেটা পর্যাপ্ত নয়, কারণ আমরা প্রায়ই দেখি অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্য বিভিন্ন ফোন আসে। তাই কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে একটা মানবিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কালিয়াগঞ্জ শহরে কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা অক্সিজেন পরিষেবা চালু করব। বিশেষ করে শ্বাসকষ্টজনিত যাদের পেশেন্ট রয়েছে, তাদের বাড়িতে যদি কোনো সময় অক্সিজেন সিলিন্ডারের দরকার পড়ে, আমরা কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার তরফ থেকে সেটা আমরা বিনামূল্যেই তাদেরকে যখন প্রয়োজন তখন দেব। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তারা আবার ফেরত দিয়ে যাবেন। এইভাবে আমরা এই পরিষেবাটা দিতে চলেছি। অলরেডি আমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার সহ সব কিছু চলে এসছে। খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত আমরা এই পরিষেবা চালু করব এবং এর জন্য আমরা দুটো বিশেষ নাম্বার দিয়ে দেব। সেই নাম্বারে ফোন করলেই তার পরিজনরা প্রয়োজনে এসে পৌরসভার থেকে নিয়ে যাবে, আবার দিয়ে যাবে এবং অক্সিজেনের জন্য কোনো রকম কোনো মানুষকে মূল্য দিতে হবে না। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।